गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेसन चीफ की दावत कक्षा 7th का सेकंड हमने पढ़ा। आज उसके अभ्यास हैं जो इस प्रकार से हैं। सभी बच्चे अच्छे से इसको समझेंगे, लर्न करेंगे और राइट भी करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है कि मिस्टर सामनाथ और उनकी पत्नी किस तैयारी में व्यस्त थे। तो किस तैयारी में व्यस्त थे भाई? वो मिस्टर सामनाथ के चीफ की दावत की तैयारी में। चीफ के स्वागत में कौन सी अड़चन मिस्टर सामनाथ के सामने खड़ी हो गई? चीफ के स्वागत में मिस्टर सामनाथ के सामने उसकी माँ की अड़चन कि अब माँ का क्या होगा। मिस्टर सामनाथ की माँ किस दिन कुछ नहीं खाती? जिस दिन मिस्टर सामनाथ के घर मांस मछली बनती है तब उस दिन वो कुछ नहीं खाती। सामनाथ गुस्से से लाल पीले क्यों हो गए? सामनाथ लाल पीले गुस्से में इसलिए हो गए क्योंकि वो अपनी माँ से परेशान थे। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुविकल्पीय प्रश्न, राइट का निशान लगाने। मिस्टर सामनाथ के घर किसकी दावत थी भाई? माँ की, किसी नेता की, पिताजी की या मिस्टर सामनाथ के चीफ की? तो राइट आंसर क्या आएगा? मिस्टर सामनाथ के चीफ की राइट आंसर है। मिस्टर सामनाथ की माँ के सभी जेवर बिक गए थे। सामनाथ की बीमारी में, सामनाथ की शादी में, सामनाथ के व्यापार में या सामनाथ की पढ़ाई में? राइट आंसर क्या आएगा? सामनाथ की पढ़ाई में। चीफ के आने पर माँ ने क्या पहना? कमीज और सलवार, गाउन, साड़ी, कमीज और लहंगा। तो क्या पहना था भाई? साड़ी। राइट आंसर क्या आएगा? साड़ी। सामनाथ ने माँ से चीफ के लिए क्या बनाने को कहा था? मिठाई, खाना, चाय या फुलकारी? क्या बनाने को लिए कहा था भाई? फुलकारी। राइट आंसर क्या है? फुलकारी, जो हाथ से बनाई गई एक कारीगरी होती है। आगे देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है भाई। कहता है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न उत्तर देने हैं। हमें गद्यांश पढ़ना है और इसमें से इसके आंसर छाट के लिखने हैं। जैसे कि आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, नैपकिन, फूलदान सब बरामदे में पहुंच गए। बैठक को मेहमानों के लिए सजा दिया गया। घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? किसकी तैयारी की जा रही थी? श्यामनाथ के चीफ के आने की तैयारी हो रही थी। घर के फालतू सामान क्या क्या? घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तैयारियों के समय श्यामनाथ सामने क्या अड़चन खड़ी हो गई? तैयारी के समय श्यामनाथ के सामने माँ की अड़चन खड़ी हो गई कि माँ का क्या होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है भाई। चीफ के स्वागत में से मिस्टर सामनाथ और उनकी पत्नी ने क्या क्या तैयारियां की? चीफ के स्वागत में मिस्टर सामनाथ उनकी पत्नी ने निम्न तैयारियां की, जैसे कुर्सियां, मेज, नैपकिन, फूलदान सब बरामदे में पहुंचा दिए। बैठक मेहमानों के लिए सजा दिया गया। नेक्स्ट देखिए, चीफ के आने पर मिस्टर सामनाथ ने अपनी माँ को क्या क्या हिदायत दी? श्यामनाथ ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना और जल्दी मत सो जाना। तुम्हारे खराटों की आवाज दूर तक जाती है। और हाँ, नंगे पांव नहीं घूमना आदि हिदायत माँ को दी। माँ ने चीफ के लिए फुलकारी बनाना क्यों स्वीकार कर लिया? जब श्यामनाथ ने माँ से कहा कि माँ, अगर आप चीफ के लिए फुलकारी बनाओगी तो साहब मुझे तरक्की देगा। और माँ अपने बेटे की तरक्की के लिए माँ ने फुलकारी बनाना स्वीकार कर लिया। ठीक है भाई, अपने बेटे की तरक्की के लिए माँ ने फुलकारी बनाना स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, भाषा की बात करते हैं। तो कहता है कि क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक तो सकर्मक क्रिया या कर्मक क्रिया। क्रिया के साथ क्या अथवा किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कहते हैं। और जो क्रियापद वाक्य में कर्म के न होने पर भी पूरा अर्थ प्रकट करते हैं, जिन्हें कर्म की अपेक्षा होती है, अकर्मक क्रियापद कहलाते हैं। जैसे कुछ शब्द देखिए उदाहरण, वे सो रहे हैं, वे क्या सो रहे हैं, कोई बात नहीं निकली, यानी कि ये क्या हुआ? कोई उत्तर नहीं, अकर्मक क्रिया। बुढ़िया रो रही है, बुढ़िया क्या या किसे रो रही है, कोई उत्तर नहीं आया, तो अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखिए, जिन क्रियापदों का पूरा अर्थ वाक्य में आए क्रम से स्पष्ट होता है, जिन्हें क्रम की अपेक्षा होती है, सकर्मक क्रियापद कहलाते हैं। जैसे कि बच्चे सेब खा रहे हैं, प्रश्न बनेगा कि बच्चे क्या खा रहे हैं, तो सेब, ये सकर्मक क्रिया होगी। राकेश गेंद से खेल रहा है, तो राकेश किस से खेल रहा है? गेंद से, तो ये होगी सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखिए, दोनों प्रकार क्रियाओं के 2 वाक्य पाठ से लिखिए। जैसे कि तुम चली जाओगी, तुम क्या करोगे, कोई करो। जल्दी मत सो जाना, क्या मत कर लेना, अकर्मक क्रिया।
तुमने तो आज कमाल कर दिया, तुमने क्या कर दिया, कमाल, सकर्मक क्रिया। माँ ने साड़ी पहनी, क्या पहनी, साड़ी, सकर्मक क्रिया। आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण ढूंढकर लिखने हैं। माँ आज तुम खाना जल्दी खा लें, तो जल्दी इसकी क्रिया विशेषण है। वह कुर्सी पर धीरे से बैठ गई, तो धीरे से क्रिया विशेषण है। दरवाजा खुलते ही, खुलते ही क्रिया विशेषण है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, यहाँ, यहाँ इसमें क्रिया विशेषण है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए भाई, जैसे आवाज, आवाजें, नजर, नजरें, बहन, बहनें, महिला, महिलाएं, कामना, कामनाएं, प्रार्थना, प्रार्थनाएं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे इसके अभ्यास को अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर राइटिंग में राइट डाउन करेंगे और इसे लर्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।